जिस कमरे में सिया रहती थी, वहां रात को दीवारें सांस लेती थीं। ये कोई कहावत नहीं थी, वो सच में सांसों की आवाज सुनती थी। भारी, सड़ी हुई, जैसे किसी लाश के फेफड़े काम कर रहे हों। पहली रात उसे लगा वो वहम है। दूसरी रात उसने महसूस किया कि कोई उसके बालों को सूंघ रहा है। तीसरी रात उसकी पीठ पर उंगलियों के निशान उभर आए, अंदर धसे हुए, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। उस रात उसने आईने में देखा। आईने के पीछे वो खड़ा था, आधा शरीर जला हुआ, पसलियां बाहर निकली हुई, आंखों की जगह काले गड्ढे जिनसे कीड़े गिर रहे थे। उसका मुंह खुला और जब उसने बोला तो उसकी जीभ जमीन पर गिर पड़ी। मैं तुमसे प्यार करता हूं। सिया की चीख कमरे में ही दब गई। दरवाजा गायब हो चुका था। वो हर रात आता और हर रात थोड़ा थोड़ा उसे अपना बनाता। उसकी नींद खाता, उसकी भूख पी जाता। उसकी त्वचा ठंडी होती जा रही थी। आईने में अब सिया की परछाई नहीं दिखती थी, सिर्फ वही दिखता था, और सिया उसके अंदर। एक रात उसने सिया से कहा, प्यार पूरा तब होता है जब शरीर भी छोड़ दे। उसने दीवार में उंगली डाली। ईंट नहीं थी, मांस था। दीवार चीखी, फिर दीवार खुली। अंदर दर्जनों लाशें, सब लड़कियां, सबकी आंखें निकली हुई, सबके होंठ सिले हुए। उनके माथे पर एक ही नाम खुदा था, उसका नाम। ये सब मुझसे प्यार नहीं कर पाईं, वह बोला। तुम करोगी? सिया भागी, लेकिन फर्श पिघल गया। हाथ उसमें धंसते चले गए, जैसे गर्म शवों में। वो उसके बालों से खींचकर बोला, अब डर नहीं लग रहा है ना? सिया रोई नहीं, उसकी आंखों से खून बहने लगा। अगले दिन पुलिस आई। पुलिस के जाने के बाद भी वो कमरा खाली नहीं हुआ। 3 दिन तक दीवार से खून टपकता रहा, बिना किसी जख्म के। चौथे दिन मकान मालिक ने मजदूर बुलवाए। पहला मजदूर जैसे ही कमरे में घुसा, उसने कहा, यहां कोई खड़ा है। दूसरे मजदूर ने हंसकर कहा, कोई नहीं है। तभी आईना अपने आप चटक गया। टुकड़ों में सैकड़ों आंखें खुल गईं और एक आवाज आई, धीमी, खुरदुरी, वो मेरी है। मजदूर भागे। मकान सील कर दिया गया। आज भी अगर तुम उस कमरे के बाहर खड़े होकर कान लगाओ तो 2 सांसें सुनाई देती हैं, एक ठंडी, एक सड़ी हुई, और बीच में धीमी हंसी। आज तुम ये कहानी पढ़ रहे हो। अगर अभी तुम्हारे कमरे में आईना है तो एक काम करो, उसे देखो। अगर उसमें तुम्हारी परछाई एक पल को भी देरी से हिले तो समझ लेना, वो कहानी खत्म नहीं हुई। वो बस अगला नाम सीख रही है।